Hi guys, my name is Vaibhav and today I'm back with a few more movie recommendations. Today I want to talk about movies related to addiction, to be more precise related to sex addiction. My first recommendation for the week is a movie called Shame which is directed by Steve McQueen. I think ये वीडियो मैं मोस्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इस मूवी की बात करनी है, बाकी मेरी recommendations I think थोड़ी secondary हैं. Shame is a movie which came out in I think 2011 एंड शेम इज़ डायरेक्टेड बाय स्टीव मैकवीन जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. इन्होंने बहुत कम फिल्म्स बनाई हैं. आई थिंक इन्होंने अभी तक सिर्फ 4 फिल्म्स बनाई हैं एंड चारों की चारों बहुत अच्छी फिल्म्स हैं. ही ऑल्सो वन एन ऑस्कर फॉर डायरेक्टिंग 12 Years a Slave. एंड इनकी एक और फिल्म है विच इज़ कॉल्ड हंगर विच आई विल रिकमेंड अलग से किसी दिन. बट लेट्स टॉक अबाउट शेम नाउ. Shame is a story in which we have this character called Brandon played by Michael Fassbender जो एक सेक्स एडिक्ट होते हैं और इनकी लाइफ दिखाई है. नाउ टू अंडरस्टैंड शेम यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एडिक्शन वर्क्स. मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कुछ पढ़ना पड़ा था इस फिल्म के बारे में टू लाइक गो डीप इन टू इट, क्योंकि ये फिल्म आई थिंक मैंने बहुत साल पहले देखी थी. देन आई रीवॉच्ड इट टू मेक दिस एपिसोड अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद भी मेरे को लगा कि आई माइट बी मिसिंग अ लॉट ऑफ लेयर्स इन दैट फिल्म. सो इस फिल्म में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई है जो ऑफिस जाता है, लाइक हु इज़ लाइक बहुत हैंडसम सा है. इट्स माइकल फासबेंडर और लाइक दे हैवंट शाइड अवे फ्रॉम शोइंग न्यूडिटी. तो आप माइकल फासबेंडर को बहुत सारे सीन्स में मतलब टोटली नेकेड देखोगे, फ्रंटल एंड फ्रॉम बैक बोथ. और इसमें दिखाया है कि उनका एक रूटीन होता है कि हाउ ही नीड सेक्स एवरी टाइम. तो कभी भी कहीं जाएंगे सो he'll get someone, he'll have sex with them and then after sex he'll ask that woman for a drink and उसके बाद वो अगले दिन उठेगा. उसका प्रॉपर रूटीन है इन चीज़ों का. If sometime he's not able to get a woman then he'll pay for it, he'll get an escort. If he is not able to get an escort he has his laptop, वो लाइव सेक्स करेंगे किसी के साथ कोई वेबसाइट पे. बट लाइक ही कांट लिव विदाउट इट. जो एडिक्ट की मैंटालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा आपको अंदर तक लेके दिखाई है, बिकॉज ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट सेक्स ऑल द टाइम एंड इट इज़ शोन इन अ वेरी सटल वे सो यू वोंट बी एबल टू टेल इट. बट इट्स वेरी ट्रिकी कि इन्होंने ये स्टीव मैकवीन ने कैसे पुल ऑफ किया है कि ये बंदा इज़ अ सेक्स ऑब्सेस्ड गाय हु इज़ थिंकिंग अबाउट सेक्स ऑल द टाइम, बट ही इज़ लाइक गोइंग ऑन लिविंग इज वेरी नॉर्मल डे टू डे मंडेन लाइफ. सो एक ऐसा सीन है जिनमें इनके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है, तो इनकी हार्ड डिस्क जब ठीक होने के लिए जाती है, लाइक इज ऑफिस पीपल रियलाइज लाइक देयर इज insane amount of porn in his laptop and that to filthy porn, जो अलग अलग कैटेगरीज की porn होती है. सो उसको कन्फ्रंट करते हैं कि यार मैंने तेरे लैपटॉप में तेरे कंप्यूटर में ये सब देखा है, बट लाइक दिस सीनियर टेल्स हिम कि आई एम श्योर ये किसी और का होगा क्योंकि आई एम श्योर कि ये तू तो नहीं देखता होगा. बट दैट इज़ अ वे ऑफ सेइंग इट कि अगर तू देखता है तो ये सब बंद कर दे बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी. सो जो इसमें ब्रैंडन का डे टू डे लाइफ चल रहा है उसमें एक चेंज आता है व्हेन हिज सिस्टर एंटर्स द मूवी एंड हर रोल इज़ प्लेड बाय कैरी मुलिगन. तो ये दोनों सिबलिंग्स होते हैं. इस मूवी में हर जने को किसी ना किसी एक चीज़ का एडिक्ट दिखाया है. सो हिज सिस्टर इज़ एन एडिक्ट ऑफ लव. आप देख रहे होगे कुछ सीन्स में वो फ़ोन पे बातें कर रही होती है, लाइक वेयर शी इज़ बेगिंग द गाय नॉट टू लीव हर एंड ही इज़ एन एडिक्ट ऑफ लाइक सेक्स एंड पॉर्न. और वो अंदर रूम में बैठे होते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो रहा होता है बिकॉज ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मशीन, क्योंकि ही इज़ लाइक वेरी आइसोलेटेड फ्रॉम नॉर्मल पीपल और ही इज़ नॉट लाइक एट ऑल इन्वेस्टेड इन इमोशंस. उनकी जो सिस्टर होती है वो शी कैन नॉट लिव विदाउट लव एंड ही हैज़ ट्रेन्ड हिमसेल्फ टू लिव विदाउट लव. तो देर इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रडिक्शन देयर व्हेन लाइक हिज सिस्टर कम्स देयर. वो ऑलमोस्ट लाइक उनसे लड़ते रहते हैं पूरे टाइम और हिज सिस्टर इज़ लाइक व्हाई डोंट यू लव मी, और ही इज़ लाइक कि बस कि यार तू परेशान मत कर, तू दूसरे रूम में चले जा. एंड लाइक इट्स ऑलमोस्ट अनहेल्दी. और मेरी भी एक इंटरप्रिटेशन थी और जब मैंने बाद में पढ़ा मेरे को ये समझ भी आया कि देर इज़ अ पॉसिबल सजेशन ऑफ एन इंसेस्ट बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, जो मतलब इनके बीच में पहले कोई रोमांटिक रिलेशन रहा हो या पहले कोई सेक्सुअल रिलेशन रहा हो, उसका एक हिंट है. पर वो इतना ब्लीक सा हिंट है, यू कैन नेवर टेल क्या इनके बीच में किसी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशन पास्ट में रहा है या नहीं. एंड यू कैन नेवर टेल दैट्स लाइक आई थिंक वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ इट. एक और चीज़ जो आप नहीं बता सकते, आप ये नहीं बता सकते कि इस बंदे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आता है, वाई इज़ दिस गाय एन एडिक्ट.
एंड अगेन दैट इज़ लाइक वन ऑफ दी थिंग्स आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस फिल्म, कि क्लियर करना ज़रूरी नहीं है कि इस बंदे को बचपन में अब्यूज़ किया है, क्या ये इसका कुछ अपनी सिस्टर के साथ कोई रिलेशन रहा है, क्या इसके साथ अभी कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है. बिकॉज टू बिकम एन एडिक्ट you don't necessarily need to have something bad to have happened to you in past. And since जब sex obsession ब्रैंडन का इतना दिखा है, so every time he is involved in anything which is like a proper real life intercourse, so वो दिखाया है कि he is still thinking about it as if it is a scene out of a porn movie. मतलब he would want the girl to take out her clothes in a way कि नहीं तुम ऐसे करो, धीरे से करो, क्योंकि anything can put you off. कि अगर कोई एकदम से छींक मार दे या कोई खास दे तो आपके दिमाग में जो मेंटल मूवी चल रही है वो चलना बंद हो जाएगी. एक लेवल पे आपको बहुत सुपरफिशियल मूवी लग सकती है, बट आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इट. ये जो लेयर्स है ना, ये आपको बहुत बार देखने के बाद या पढ़ने के बाद समझ आएगी. नहीं तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया यार, ये बंदा चल रहा है, ऑफिस जा रहा है, पॉर्न देख रहा है, ही इज़ हैविंग सेक्स. दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन. एंड वाई दे आर नॉट एक्सप्लेन? Because the director has tried to show us what is exactly going on in the mind of a sex addict, and sex addict is so much isolated from the real world that to completely understand his isolation you need to be isolated to him. So there is a big contradiction there. To get inside the mind of that guy you need to be out of his mind, क्योंकि आप कभी उसके दिमाग में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि एक वो ग्लास वॉल रहेगी उन दोनों के बीच में. और वो चीज़ मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी, बिकॉज इवन वेन आई सॉ द मूवी फॉर द सेकेंड टाइम मेरे को हिट नहीं की है मूवी, बट आई वॉज फैसिनेटेड. ऐसे नहीं हुआ यार ओ फक क्या मतलब मैं तो रोना आ रहा है, कभी भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, बट आई वॉज टोटली इनग्रॉस्ड इन इट एंड आई वॉन्टेड टू नो वाई दिस पर्सन इज लाइक दैट. And I think that was just the point of that movie. My second recommendation is a movie called Don John, which is directed by Joseph Gordon-Levitt, which stars Joseph Gordon-Levitt and Scarlett Johansson and Julianne Moore. So इसमें एक पॉर्न एडिक्ट की स्टोरी दिखाई है. एंड डॉन जॉन बेसिकली टाइटल कम्स फ्रॉम डॉन जुआन, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है. ये लिटरेचर से एक डॉन जुआन के कैरेक्टर पे बेस्ड है, लाइक अ गाय हु सेड्यूसेस वुमेन एंड हु इज़ बेसिकली कॉल्ड अ वुमेनाइजर. सो इसमें डॉन जॉन को वही दिखाया है, बट इट्स अ वेरी फनी फिल्म एंड इट्स अ रोमांटिक ड्रामा विच इज़ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. सो इसमें दिखाया है कि दिस गाय इज़ अ वुमेनाइजर, ही कैन लाइक ईजिली गेट एनी गर्ल ही वॉन्ट्स टू, बट ही स्टिल लाइक्स वॉचिंग पॉर्न मोर देन हैविंग रियल लाइफ सेक्स. एंड उनके लिए लाइक स्टार्टिंग में एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा ओपनिंग मोन्टाज है, जिसमें अलग अलग कार्टून्स, अलग अलग एड्स, अलग अलग जगहों से द वे वी पोर्ट्रे वेमेन ऑन स्क्रीन, उनका एक मोन्टाज दिखाया है कि हाउ वी ऑब्जेक्टिफाई वेमेन. और उसके बाद दिखाया है दिस गाय इज लाइक ओपनिंग अप हिज लैपटॉप ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट पॉर्न टू वॉच, एंड लाइक पीछे उनका मोनोलॉग चल रहा है हाउ ही गेट्स अराउज्ड लाइक व्हेन ही इज लुकिंग फॉर पॉर्न एंड एवरीथिंग. And Joseph Gordon-Levitt like adds this very interesting layer to his character, like which makes him all the more funny and you want to know more about him कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है. तो वही दिखाया कि एक पॉर्न एडिक्ट है जिसको पॉर्न देखना सेक्स से ज़्यादा पसंद है, एंड देन लाइक ही फॉल्स फॉर दिस गर्ल जिनका रोल स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया है. But even after he like gets involved with Scarlett Johansson, he still like watching porn more than having sex with her. इवेंचुअली उनको ये हैबिट उनकी ब्रेक होती है व्हेन जूलियन मूर का कैरेक्टर उनकी लाइफ में धीरे धीरे आता है, एंड व्हेन इवेंचुअली उनको एक इमोशनल कनेक्ट की इम्पोर्टेंस समझ आती है. ये थोड़ा सा वो है जो प्रीची सा है कि दिखाया है, जिसमें एक इंसान के हैबिट्स और एडिक्शंस ब्रेक करने के लिए दिखाया है कि हाउ ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ लाइक इमोशनल कनेक्शन. ये थर्ड एक्ट तक आते आते थोड़ी सी उस जोन में चली जाती है कि देयर इज़ एक्चुअल लव ऑल्सो, बट इट्स अ वेरी वेरी फन मूवी टू वॉच और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको. ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. माई थर्ड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ सेट ऑफ 2 फिल्म्स विच आर डायरेक्टेड बाय लार्स वॉन ट्रायर. इनका नाम है निम्फोमेनियाक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. सो इसमें काफ़ी लार्स वॉन ट्रायर का पूरा यूनिवर्स है विच इज़ वेरी डार्क, वेरी ब्लीक, वेरी ग्लूमी. इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ डिप्रेशन ट्रिलॉजी
मैंने इस ट्रिलॉजी की एक मूवी पहले रिकमेंड की हुई है, मेलंकोलिया, विच इज़ माई फेवरेट मूवी ऑफ लाजवंत राय. निम्फोमेनियाक के भी 2 पार्ट्स हैं, विच स्टार्ट्स विद लाइक दिस वुमेन बीइंग इन अ रूम विद दिस गाय. ये बंदा इन्हें कहीं पड़ा हुआ देखता है कि लाइक हर फेस इज बीटन अप, और वो उनको लाता है रूम में, एंड ही लाइक टेक्स गुड केयर ऑफ हर, एंड देन शी स्टार्ट्स टेलिंग दिस गाय हिज होल स्टोरी. एंड वो बताती हैं कि अपने सेक्स एडिक्शन के मतलब अलग अलग स्टोरीज बताती हैं. एंड लाइक इट गोज ऑन टू प्रोग्रेस ओवर लाइक 2 मूवीज. वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस मूवी इज़ द एंडिंग सीन, क्योंकि एक टाइम पे ये मूवी थोड़ी प्रीची भी हो जाती है, बट दे डिड द एंडिंग सीन सो राइट. मतलब मेरे को तो बहुत ही लगा कि हाँ यार, ये एंडिंग इतनी सही बैठ रही है ना. एंड इस मूवी में शिया लेबूफ भी है, अ गाय लाइक आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद. हनी बॉय मैंने इनकी रिकमेंड पहले भी की हुई है. एंड इस मूवी में लीड एक्टर हैं शार्लेट गेंसबर्ग, एंड देयर इज ऑल्सो स्टैलन स्कार्सगार्ड इन इट, जिन्हें आपने चर्नोबिल में देखा होगा. अच्छी मूवी है, मूविंग मूवी है, अ वेरी गुड टेल ऑफ लाइक निम्फोमेनिया. सो ये भी आपको देखनी चाहिए. सो दीज वर माई रिकमेंडेशंस फॉर द वीक. बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू एड्रेस वन ऑफ द कॉमेंट्स दैट आई गॉट ऑन द चैनल रिसेंटली. इट्स बेसिकली एन इशू जो ओवर द टाइम, ओवर द लास्ट 70-ish एपिसोड्स बिल्ड हुआ है, and I think I need to address it. Like someone in the comments pointed out very nicely, so I think मैं एक बार इसको पढ़ के सुनाता हूँ. It's by विश्वदीप राजपूत. इन्होंने लिखा है, Hey Vaibhav, I am a big admirer of your work and I think what you are doing is really great, but there is one problem. There are some great movies that you assume that everyone would have watched, so you don't talk about them and how amazing they are. Like in one episode in which you recommended Waking Life, you just mentioned Before Sunrise and did not talk about it because you assume everyone watches your channel has already watched it. So I have a request that you make an essential list of movies that you want everyone to watch before coming to the channel. Maybe a letterbox list or put it up on your blog. It would be really helpful. Thank you. I'll quickly mention, और ये एक प्रॉब्लम बन गई है, एंड आई थिंक आई एम माई सेल्फ टू ब्लेम फॉर दैट, बिकॉज अगर आप फर्स्ट एपिसोड जाके देखोगे चलचित्र का, तो द वेरी फर्स्ट लाइन आई सेड वॉज कि मुझे लगता है कि हम नोलन की इतनी बात करते हैं कि उसके चक्कर में हम बाकी लोगों की बात नहीं करते, whom we should talk about, and then I talked about बेनेट मिलर. ये शो ना धीरे धीरे कैसे एक फोरग्राउंड बन गया फॉर द इंटेलेक्चुअल्स, जहाँ पे सिर्फ ऐसी पिक्चरों की बातें होती हैं जो किसी ने नहीं सुनी होती मे बी, एंड कमेंट्स में भी लोगों को वो पिक्चरें ज़्यादा पसंद आती है, एक काइंड ऑफ ऑडियंस को जिनका नाम उन्होंने नहीं सुना है, और ये एक प्रॉब्लम बन गई. सो आई थिंक मेरे को भी उसमें एक लेवल पे मेरे को अच्छा लगने लगा था जब मैं ऐसी कोई पिक्चर रिकमेंड करता था जो शायद आपने नहीं सुनी हो. मैंने भी देखो इतनी मूवीज़ नहीं देखी है. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, आई मोस्टली टॉक अबाउट वेस्टर्न सिनेमा बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट आई हैव वॉच्ड. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स प्रोग्रेस हुए, तो आई वुड रादर रिकमेंड अ वेकिंग लाइफ. I do want to talk about Before Sunrise and Before Sunset also, but episode 1 से टेम्पलेट ऐसा सेट हो गया कि ग्लोब जहाँ रखा है मूवीज़ जैसी रिकमेंड हुई, मैं उसको चेंज नहीं कर पाया, बट धीरे धीरे अब मैं उसको चेंज करूँगा. आई वुड टॉक अबाउट लेट्स से मनी बॉल, बिकॉज मनी बॉल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मे बी अ बिफोर सीरीज़, तो मैं इनके ऊपर करूँगा. एंड आई नो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज मैंने एक पॉडकास्ट में रिसेंटली बोला था, इट्स वेरी डेंजरस टू बी टू इंटेलेक्चुअल, और मैं इतना इंटेलेक्चुअल हूँ नहीं यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस वैसी बने लाइक हु आर अ सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एकेडमिक स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ पूरे टाइम तारकोस्की की बातें करनी है. ये वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है यार, और आई एम सॉरी अगर ये वैसा प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो इसको धीरे धीरे मैं चेंज करूँगा. इसीलिए मैं ऐसे ऐसे गेस्ट बहुत बार लाता हूँ जो ऐसी मूवीज़ रिकमेंड करते हैं जो मैं नहीं देखता. लेट्स से ना बीच मैथ्यू एपिसोड और जीतू एपिसोड, क्योंकि मैं हिंदी फिल्म वैसे इतनी नहीं देख पाता, तो आई रियली लाइक जब कोई आके हिंदी फिल्म रिकमेंड करता है या कोई आके रीजनल फिल्म करता है, तो मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, बट अब मैं थोड़ा एक्टिवली करने की कोशिश करूँगा. एंड आई वोंट शाई अवे फ्रॉम रिकमेंडिंग फिल्म्स विच आर फेमस. सो या आई होप आई एड्रेस दिस इशू प्रॉपरली, एंड आई अपोलोजाइज अगर चलचित्र जिस डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि वो मेरे को भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, एंड आई डिड नॉट एन्जॉय इट माई सेल्फ ऑल्सो. So yes, I hope that answered your question, and keep watching Chalchitra Talks, and you can also support us on Patreon, और आप हमें YouTube community पे support कर सकते हो. By the way, I'm getting a whole lot of new people on YouTube community जो हमें support कर रहे हैं. So if you support me on YouTube community, और उसके बाद मैं लोगों को WhatsApp group पे ऐड करता हूँ, तो I would just सजेस्ट कि आप मेरे को एक बार आप ईमेल भेज दिया करें. इट इज़ ईजियर फॉर मी टू ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप. माई email ID is vaibhavmunjal25@gmail.com.
So there are tier 2 and tier 3, I think Gladiator and Godfather, जिसमें there is an access to join the WhatsApp group. So the moment you like pay us there, just send me an email and I'll add you to the WhatsApp group directly. So that's it for the week, guys. Hope you like the recommendations. Thank you so much.